हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बेटा अपने पास में एक्सरसाइज जो 2.2 हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद था अपना फंक्शन, और फंक्शन की बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज है दैट्स 2.3, जिसके अंदर अपन को क्या करना है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने को फंक्शन के जो क्वेश्चंस है उनको करना है अपने को एक्सरसाइज 2.3 के अंदर कि फंक्शन के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बताना है फंक्शन है कि नहीं है। फिर हमें ये बताना है कि आपके पास में जो फंक्शन गिवन है उसकी रेंज क्या होगी, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी कोडोमेन क्या होती है। ओके, तो देखते हैं अपने पास में एक्सरसाइज है बेटा अपने पास में दैट्स 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन आर फंक्शन। जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है वो आपको बताना है। इस तरह से हमारे पास में एक रिलेशन दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स का 5 1 दैट्स 8 1 11 1 14 1 और 17 1। ओके, ये रिलेशन दे रखे हैं आपके पास में, तो आपको बताना है आपके पास में। इसके ऐसे दो और क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 और हमारे पास में इसका जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स वो भी कुछ इसी पे है 1 3 1 5 और 2 5 आपको दे रखा है। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स बेटा अपने को इसको बताना है कि जो रिलेशन है आपके पास में वो फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन हम सभी लोग जानते हैं कि फंक्शन होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, दो डेफिनेशंस फॉलो होनी चाहिए। पहली कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेशन में होने चाहिए। दूसरा कि फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट के अंदर। देखो आपके पास में क्या कहता है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सेकंड सेट से रिलेशन में होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इधर हमने एक सेट बना दिया, इधर हमने एक सेट बना दिया। ओके, 2 5 8 11 14 17 ये पहले सेट के एलिमेंट है। 2 5 8 11 14 एंड 17 ये जो फर्स्ट लिखे हुए स्टूडेंट्स इट इज़ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ओके, सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट है सेकंड सेट के एलिमेंट लिख देंगे 1 1 1 1 1। इसका मतलब सेकंड सेट में केवल एक 1 एलिमेंट है। 2 को भी 1 से कनेक्टेड है, 5 भी 1 से कनेक्टेड है, 8 भी 1 से कनेक्टेड है, 11 भी 1 से कनेक्टेड है, 14 भी 1 से कनेक्टेड है और 17 भी आपका 1 से कनेक्टेड है। ये आपका 1 था, ये आपका 1 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि पहली डेफिनेशन ये कहती है कि इस सेट के सभी एलिमेंट इससे कनेक्टेड होने चाहिए सेकंड सेट से। हाँ, सेकंड सेट से कनेक्टेड है। वो अलग बात है कि एक से कनेक्टेड है, कोई बात नहीं चलेगा। इस सेट से सभी एलिमेंट 1 से कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरा कि इस सेट के सभी एलिमेंट आपके पास में उधर किसी न किसी एलिमेंट से आपके पास में इमेज बनानी चाहिए। बिल्कुल है, यहाँ कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं होना चाहिए और आपके पास में हर एक एलिमेंट की अपनी एक इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए आपके पास में। तो ये सबकी आपके पास में ये जो एलिमेंट है ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, इनकी एक प्री इमेज आपके पास में या एक इमेज वहाँ पे प्रेजेंट है ना। ऐसा नहीं हो सकता था कि आपके पास में या तो एलिमेंट 1 ही है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होता तो इससे 2 1 से कनेक्टेड है, 2 अगर नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए था। ओके, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल इसके सभी एलिमेंट इससे कनेक्टेड है और आपके पास में इन सभी एलिमेंट की आपके पास में इमेज वहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट को बेटा एक लाइन में खड़ा किया जाए तो उन सभी की इमेज जो बनेगी वो एक बन सकती है। सभी लोग लाइन में खड़े, पीछे से लाइट आ रही है, एक ही इमेज शो हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। तो इन एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। मतलब एक एलिमेंट 2 से जाके कनेक्शन नहीं कर सकता, सभी मिलकर के एक से कनेक्शन कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, इट इज फंक्शन। यस, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है। ओके, फंक्शन है आपके पास में, ये एक फंक्शन है। ओके, अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो वो 2 सेट उसके अंदर भी है स्टूडेंट्स, हमने 2 सेट उसके अंदर भी बनाए। पहले सेट में 2 4 6 8 10 12 और 14, 2 4 6 8 10 12 और 14, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो हमने कर दिया 2 4 6 8 10 12 और 14। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब देखो कनेक्शन कैसे, 1 2 का कनेक्शन 1 से है, 2 को 1 से हमने एरो डायग्राम से ऐड कर दिया। 4 का 2 से है, 4 को हमने 2 से कर दिया। 6 का 3 से है, 6 को 3 कर दिया। 8 का 4 से है, 8 को 4 से कर दिया।
10 का 5 से, 10 को 5 से कर दिया, 12 को 6 से कर दिया और 14 को किससे कर दिया, 7 से। बिल्कुल यस, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर हैविंग द रिलेशन विद द सेकंड सेट एंड हैविंग देयर, आपके पास में सभी एलिमेंट की इधर क्या है, प्री इमेज है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैविंग द इंडिविजुअल इमेज विद द सेकंड सेट, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट के साथ में इंडिविजुअल इमेज है। यस, आंसर इज व्हाट, यस, इट इज अ फंक्शन। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन। थर्ड की बात करें आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सेम वही, हमें 2 सेट बनाने थे, ये हमने 2 सेट बना दिए स्टूडेंट्स, 2 सेट बना दिए हमारे पास में। अब 2 सेट बनाने के बाद में क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 सेट बनाने के बाद एलिमेंट है, इसके एलिमेंट कौन है, 1, 1 और 2 है ना, मतलब 1 और 2, रिपीटेशन तो करना ही नहीं है। 1 और 2 एलिमेंट, उधर एलिमेंट कौन है, 3, 5, मतलब 2 एलिमेंट है 3 और 5, उधर है आपके पास में 3 और 5, 3 और 5 एलिमेंट है आपके पास में, 3 और 5 लिख दिए। तो देखो 1 का किससे कनेक्शन है, 3 से, 1 का कनेक्शन 3 से है और 1 का कनेक्शन ही किससे है, 5 से है। ये बहुत गड़बड़ी वाली बात हो गई कि 2 से एलिमेंट तो कनेक्शन रख ही नहीं सकता, 2 का कनेक्शन 5 से। तो हमने अभी पढ़ा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट तो फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट है, लेकिन देयर इंडिविजुअल इमेज, एक एलिमेंट है तो उधर उसके पास में किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए था। 1 क्या हो गया, 3 से भी कनेक्टेड हो गया, 1 क्या हो गया, 5 से भी कनेक्टेड हो गया। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें देखो बेटा सभी एलिमेंट एक से कनेक्टेड है। इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट मोर देन 1 से कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, नो इट्स not according to the definition of function। ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है आपके पास में, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 का आपके पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, बहुत ही सिंपल सा था, आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सिंपल सा था, एरो डायग्राम बनाना था। ये सारे रिलेशन कहेंगे, हाँ बिल्कुल इनको रिलेशन कह सकते हैं बट फंक्शन नहीं कह सकते। ओके, चलते बेटा स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कि सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में आपको कुछ फंक्शन गिवन होंगे, आपको उस फंक्शन जो गिवन होंगे उन फंक्शन के आपको क्या करना है, जो फंक्शन गिवन होंगे उनके लिए आपको डोमेन और रेंज निकालनी है कि उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी जो आपको फंक्शन गिवन है। बहुत सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन है। हम पहले फंक्शन का जब आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा, जो हमने उस फंक्शन के वीडियोस में जो क्वेश्चंस किए थे वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं, है ना। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें उसको करना है ना। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके पास में एक्सरसाइज का दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। आपको एक तो डोमेन फाइंड करना है एंड आपको पास में फाइंड करनी है स्टूडेंट्स रेंज। ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास में गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, और दूसरा है आपके पास में f(x) इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको गिवन 2 है। f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x है आपके पास में, और f(x) इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में ये है। तो आपको इसके लिए रेंज और डोमेन फाइंड करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है f(x) इज इक्वल्स टू कितना बेटा, मॉडुलस ऑफ x। देखो डोमेन हमने क्या किया था, डोमेन किसको कहा था, डोमेन हमने कहा था ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x गिवन है तो x की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। हमें बेटा x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से ये जो आपका x का जो आपका फंक्शन है वो ना तो आपके नॉट डिफाइन आना चाहिए ना इन्फाइनाइट आना चाहिए, और आपके पास है नॉट अनडिटरमाइंड फॉर्म जैसा नहीं आना चाहिए। तो हमें इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 होगा, 2 पुट करेंगे, -1 होगा, 0 पुट करेंगे, आपके पास में 0 रहेगा आपके पास में। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक की सारी वैल्यू का नाम क्या होता है, सारी वैल्यू का नाम होता है r। सेकेंड होती है रेंज, कि रेंज क्या होती है। रेंज आपके पास में क्या होती है कि इसको पुट करने से जो आंसर आता है दैट्स कॉल्ड अ रेंज। आप 0 पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। 0 पुट करने से तो माइनस का 0 तो होता नहीं है 0। 1 पुट करने पे क्या आएगा, माइनस का 1, 2 पुट करने पर माइनस का 2, प्लस का 1 पुट करने पे भी माइनस का 1 आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके सारे आंसर माइनस में आएंगे, लेकिन कहाँ तक आएंगे, 0 तक। तो माइनस इन्फाइनाइट पे तो ओपन इंटरवल और 0 पे हम बना देंगे क्लोज इंटरवल, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, रेंज। ये होगी रेंज।
और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका डोमेन। अगर ये माइनस नहीं होता, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स माइनस नहीं होता, तो आपका आंसर कितना होता? आपका आंसर 0 से लेकर के इन्फाइनाइट होता है, ताकि सभी की सभी वैल्यू क्या आ जाती है 0 से लेकर के पॉजिटिव, तो 0 से लेकर के आपका इन्फाइनाइट हो जाता। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कह रहा था आपको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, वो आपको फाइंड करना है। देखो बेटा, एक्स की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो? एक्स की जगह 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 0 पुट करने से कितना आएगा 9 आएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 8 आएगा, 8 कितना होता है 2√2 होता है। 2 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर आपके पास में कितना होता है 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा √5, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं, 3 बिल्कुल, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो आपके पास में आ जाएगा। देखो इसकी जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। देखो एक्स की जगह जब आपने स्टूडेंट्स आपके 0 पुट किया, तो ये बचा आपके एफ एक्स कितना, f0 इज इक्वल्स टू √9 कितना आया 3, पहला। दूसरा स्टूडेंट जब x की जगह आपने 1 पुट किया, तो f1 इज इक्वल्स टू कितना आया √8 आया, जिसको आप 2√2 कहते हैं। थर्ड जब x की जगह आपने 2 पुट किया, तो f2 कितना आया, f2 आया आपके पास में √5 आया, है ना। देखो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। जब आपने x की जगह 3 पुट किया, तो f3 कितना आया, f3 आ गया 9 माइनस 9 स्क्वायर 0, जो कि कितना आया 0। 5 x की जगह अगर आप 4 पुट करते तो स्टूडेंट कितना हो जाता 16, तो आपके पास में ये आ जाता रूट के अंदर नेगेटिव, जो कि नॉट पॉसिबल। आप ये तो पुट कर ही नहीं सकते। ओके, आप -1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं -1, क्योंकि स्क्वायर है, वापस क्या हो जाएगा आपके पास में ई हो जाएगा। तो जब आपकी जगह x की जगह 1 और -1 पुट करते थे, इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 1, -1 हो, तो आपका आंसर कितना बचेगा 8 बचेगा, √8 बचेगा। जब x की जगह 2 और -2 पुट करेंगे तो आपका 5 बचेगा। जब x की जगह 3 और -3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और x की जगह 4 और -4 पुट करेंगे तो नॉट आंसर आएगा। मतलब आपका आंसर कहाँ तक आ रहा है, आपका आंसर 0 से लेकर के आपके पास में x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, 1 -1 कर सकते हैं, 2 -2 कर सकते हैं, 3 -3 कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मतलब -3 से लेकर के स्टूडेंट्स +3 तक आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -3 से +3 तक सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे आपका ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इससे ज़्यादा जाएंगे तो +3 से ज़्यादा जाएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव होएगा, मतलब -3 से ज़्यादा जाएंगे रूट में नेगेटिव होगा, +3 से ज़्यादा जाएंगे तो भी रूट में क्या होगा नेगेटिव। मतलब आप कुल मिला के -3 से 3 तक आपको वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पहले आप इसको 2-4 वैल्यू पुट करके फिर आपका आंसर लिखो, डोमेन, है ना। फिर आता है स्टूडेंट्स आपकी रेंज की, रेंज क्या होगी। रेंज आपके पास में जो आंसर आता है वो आंसर क्या आया, आंसर आपके पास में 3 आया है, आपके पास में आंसर 2√2 आया है, √5 आपके पास में आया है, आपके पास में 0 आया है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स कि आपका मिनिमम आंसर कितना आया है 0 और मैक्सिमम आंसर कितना आया है 3। इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो हर बार 0 और 3 के बीच में रहेगा। तो बेटा आपके पास है डोमेन हो गया -3 से 3 तक और रेंज होगी 0 से लेकर के 3 तक। बहुत सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। तो 0 से 3 तक तो इसकी रेंज होगी और स्टूडेंट्स इसका जो डोमेन है वो आपका डोमेन हो गया कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के स्टूडेंट्स आपके पास में +3 तक क्या हो गया इसका डोमेन और ये होगी इसकी रेंज। ओके, एक था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा, स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिंपल सा काम ही करना है आपको, जो अपन पहले कर चुके हैं, छोटी क्लासों में भी किया, मतलब हमने 10th के अंदर भी किया है क्वेश्चन नंबर 3 का काम। वो काम हमें यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2x - 5। आपको फाइंड करना है f(x) इज इक्वल f0। क्या फाइंड करना है, एक तो f0, दूसरा आपको फाइंड करना है f7 और थर्ड आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स f-3। तो इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, 11th क्लास में पूछा है, पहली क्लास का क्वेश्चन। x से कितना पुट करना है 0, तो यहाँ पुट कर देंगे 0, कितना बचेगा -5। ये 0 पुट किया -5। 7 पुट करना है तो इसकी जगह 7 आएगा तो 14 में से आपके पास में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में से आपके पास में 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास में तो बच जाएगा आपके पास में 14 माइनस का 5 करना है तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5, कितना बचेगा 9 बच जाएगा आपके पास में। फिर -3 आपके पास में पुट करना है,
माइनस का 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11। इससे सिंपल और क्या हो सकता है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपके पास में इस तरह से आपको केवल वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करने के बाद में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, ये भी हमने छोटी क्लासों में किया है, 9th क्लास में किया है। TC इज इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 + 32। ये सेल्सियस को आपके पास में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का आपके पास में एक फॉर्मूला था। T की जगह आपके पास में F दे रखा था। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन था कि यहाँ F था आपके पास में फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो यहाँ पे भी कह रहा है जो T आपके पास में टेम्परेचर है और C आपके पास में सेल्सियस है, तो आपके पास में ये कह रहा है फिर आपको फाइंड करना है ये T0 सेकेंड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। T0 के बाद आपको फाइंड करना है T28 थर्ड आपके पास में फाइंड करना है T माइनस का 10 और ये कह रहा है फोर्थ आपके पास में द वैल्यू ऑफ C वेयर TC इज इक्वल्स टू कितना है 212। जब आपका TC 212 है तो आपके पास में वैल्यू फाइंड करो भैया। इससे सिंपल और क्या होगा बेटा कि T की जगह आपके पास में C की जगह कितना पुट करना है 0, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आपको C की जगह कितना पुट करना है 28, C की जगह कितना पुट करना है माइनस का 10, आंसर आ जाएगा C की जगह वैल्यू पुट करनी। अब कह रहा है कि आपको इस पूरे TC को हटाना है, इस पूरे TC की वैल्यू कितनी पुट करनी है 212, तो 212 इज इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 + 32। अरे यार इसको तो सॉल्व हर कोई बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकते क्या? 32 को माइनस कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड कर दिया, हो गया आंसर। छोटी क्लास की कैलकुलेशन वेरी सिंपल, इससे सिंपल और कोई नहीं हो सकता। ओके, तो ये सिंपल से फंक्शन के लिए उन्होंने दे रखा था कि फंक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5th की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ चलते हैं कि उसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5th स्टूडेंट्स ये कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 5th फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करनी है। 3 फंक्शन दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, f(x) इज इक्वल्स टू 2 - 3x, x की जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन टू 0 है। दूसरा f(x) इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है स्टूडेंट्स x² + 2 है और x इज़ अ रियल नंबर है। ये कह रहा है कि x एक आपका रियल नंबर है। और थर्ड आपको दे रखा है स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल्स टू x इज़ अ रियल नंबर। ओके, ये 3 चीज़ें आपको स्टूडेंट्स दे रखी है कि आपको f(x) इज इक्वल्स टू 2 - 3x और x² + 2 आपके पास में है। ये सब सारी वैल्यू आपको 3 वैल्यू दे रखी है। आपको ये बताना है कि आपके पास में इनका डोमेन क्या होगा, इनकी रेंज क्या होगी, है ना। केवल आपके पास में आपको रेंज ही पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम भी रेंज बताएंगे आपके पास में कि रेंज क्या होगी। समझना, हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था, सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको कहते हैं डोमेन, और जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? रेंज। तो ये महानुभाव बहुत अच्छा आदमी है, इसने क्या किया कि आपके पास में अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो 2 वैल्यू है यही तो आपका डोमेन है। मतलब आपका x बिलोंग्स टू r है, आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो रिलेशन रियल नंबर से बिलोंग करती है, रियल नंबर से रिलेटेड है, लेकिन कितनी हो? 0 से ज़्यादा हो। मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 अप टू आप पॉजिटिव वैल्यूज सारी पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही तो यही होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये आपको डोमेन क्वेश्चन ने बना के दिया है कि आपके पास में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आपको बना के दी है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको पहले से दे रखा है, आपको रेंज फाइंड करनी है। मतलब आपको पुट क्या करना है, समझ में आ गई होगी बात। पुट आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 पुट करनी है। तो देखो आपके पास में 2-3 वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। जब आपने 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 - का 3 कितना बचेगा? F1 पे आएगा आपके पास में कितना? -1। जब आप 2 पुट करेंगे आपके पास में, जब आप 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - का 6 हो जाएगा। 2 - का 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो F2 है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास में -4। जब आप स्टूडेंट्स F3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - का 3, F3 इज इक्वल्स टू 2 - 9, तो F3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -7। हमने ये देखा आपके पास में कि जैसे जैसे हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो आंसर है -1 आ गया है, -4 आ गया है, -7 आ गया है। हम फ्रैक्शन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में आपके पास में भी पुट कर सकते थे कि आपके पास में, बट आपको ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव हो। जैसे 1/3 पुट कर लेते, 1/3 पुट कर लेते तो कितना हो जाता? 1/3 पुट करने से 3 से 3 कैंसिल, 1 2 - 1 कितना हो जाता? आपके पास में 1 बच जाता। x रियल वैल्यू है,
रियल वैल्यू का मतलब दुनिया में जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी का नाम क्या होता है अपने पास में, वो सभी की वैल्यू कौन सी अपने पास में, रियल वैल्यू है। तो स्टूडेंट जब इसके अंदर अपन रियल वैल्यू पुट करेंगे कि रियल वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो आपके पास में आपको देखना है कि इन्होंने डोमेन तो अपने को पहले से दे रखा है, एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है, इससे ज़्यादा है आपके पास में, तो आप इसके अंदर रियल वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी रेंज निकल जाएगी। तो रियल वैल्यू हमने पुट करना चाहा कि रियल वैल्यू आपके पास है, हमने कुछ पुट करके भी देखी है ये। तो आपके पास में जब x की वैल्यू 1/3 होगी, समझना, जब x की वैल्यू 1/3 होगी, x की वैल्यू जब 1/3 होगी तो आंसर कितना रहेगा, x की वैल्यू 1/3 तो आंसर कितना रहेगा, आंसर आपके पास में कितना रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 1 आपके पास में ये कट जाएगा, 2 - 1 कितना रहेगा, 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। अब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक आ रही है ना, क्या इसका आंसर 0 आ सकता है क्या? अगर आप इसके अंदर आपके पास में 2/3 वैल्यू पुट करें, कितनी, 2/3 पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू 2/3 पुट करके देखो बेटा, f ऑफ 2/3 होता है तो पॉजिटिव है, 0 से तो बड़ा ही होता है 2/3 आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 × 2/3, कट कुटा के कितना आ गया, 2 - 2 मतलब 0, मतलब आपकी वैल्यू 0 भी आ रही है, बिल्कुल बढ़िया 0 भी आ रही है। और कितना, क्या 1 आ सकता है क्या, देखो जरा स्टूडेंट्स, 1 आ सकता है क्या, 1 आपके पास में ये वैल्यू आ सकती है कि अगर आपके पास में 1 तो भी निकाली ना अपन ने, जब f की वैल्यू आपने कितनी पुट की, f की वैल्यू आपने पुट की थी 1/3, तो 2 - 3 × 1/3 आपने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1, तो f की वैल्यू जब आप 1/3 पुट करेंगे 1 आ गया, मतलब 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, क्या 2 आ सकता है क्या, देखो जरा 2 आ सकता है क्या आपके पास में, x की वैल्यू 2 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती 2, क्यों, 2 आने के लिए आपके यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट आपके पास में 2 नहीं आ सकता, 2 से कम वैल्यू आ सकती है, 1 पॉइंट आपके पास में वैल्यू आ सकती है, तो हम इसके ये कहेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आपके पास में आ रही है, लेस देन 2 आ रही है, कितनी आ रही है, लेस देन 2 आ रही है, और नेगेटिव में सारी आ रही है। तो इसकी जो रेंज की बात करें कि नेगेटिव में तो सारे आ रहे हैं, -1 -4 -7 और नेगेटिव वैल्यू सारी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 2 से कम आ रही है, तो 1 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है। तो हम इसके रेंज जो स्टूडेंट्स हैं वो रेंज आपको लिखनी है, समझेंगे बात, रेंज को क्या लिखना है, -∞ से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल, आपके पास में 1 लेकर के क्लोज इंटरवल नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है, 1 पॉइंट समथिंग आंसर हो सकता है, बट हमें ये पता है कि 2 नहीं हो सकता, 2 होने के लिए x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट ये 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि 2 तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग 1.9 तक हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो आपकी जो रेंज है बेटा वो -∞ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी, 2 तक ओपन इंटरवल के साथ, ओके। तो आपके पास में ये जो आपकी रेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके का, तो आपके पास में ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपकी ये रेंज बन सकती है, ओके। तो आप इसको करने का एक और मेथड आपके पास है, अपन यूज़ करेंगे कि एक तो अपन ने किया है वैल्यू पुट करके, एक दूसरा तरीका भी अपन यूज़ कर सकते हैं, समझना बहुत ही अच्छा है ये भी, सेकेंड मेथड, आप इससे भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, समझना कितनी होगी। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है x की वैल्यू कितनी है, 0 से ज़्यादा है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, x की वैल्यू आपको 0 से ज़्यादा है, ठीक है। आपका फंक्शन क्या कहता है, आपका फंक्शन ये कह रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड आप स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x कितना, 0 से ज़्यादा। अब ये कह रहा है आपके पास में कि 3 की वैल्यू 0 से ज़्यादा, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो ये साइन है ग्रेटर देन का वो लेस देन में हो जाता है, माइनस का 0 होता नहीं है, तो हम लिखेंगे आपके पास में साइन, आपके पास में अपोजिट साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन, इनको इनइक्वलिटी कहते हैं। अपोजिट साइन ऑफ इनइक्वलिटी व्हेन, कब, मल्टीप्लाई बाय माइनस। इनइक्वलिटी के साइन मतलब ग्रेटर देन लेस देन, इनइक्वलिटी का दूसरा नाम है ग्रेटर देन लेस देन, ये अपना एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन के साइन आपके पास में है वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, कब, जब अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो ये हो गया। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन फंक्शन के अंदर कितना था, ये कह रहा है कि इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर भी आपके पास में क्या करना पड़ेगा, 2 - 0, तो ये 2 - 3x इज लेस देन टू 0, इसको कहते हैं fx
मतलब जो आपका फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो आंसर होएगा वो कितना होएगा, वो 2 से कम होएगा। तो 2 से कम वैल्यू को क्या हम 2 से कम वाली वैल्यू को ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ये 2 से कम वैल्यू है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो क्या निकल स्टूडेंट, अपनी रेंज निकल गई पहले क्वेश्चन की। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालनी है, मतलब x² + 2 की रेंज कैसे निकालनी है। x क्या है आपका, एक रियल नंबर है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे तब जाकर के आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन आपको समझना है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। रेंज को दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं होना, क्योंकि अगर रेंज और डोमेन आपको पता नहीं चलेगी तो बेटा 12th क्लास में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। और फ्यूचर में भी जब आप क्वेश्चंस किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो f(x) = सेकंड क्वेश्चन कितना है, x² + 2 है। ये कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर, x आपका रियल नंबर है। रियल नंबर है तो ये तो क्या है, ये है स्टूडेंट्स आपका डोमेन। सभी बच्चों को पता चले गया होगा कि ये डोमेन है हमारा, ये रियल नंबर है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका डोमेन। इसका मतलब ये हो गया कि आप वैल्यू तो कुछ ही पुट कर सकते हैं। हमें डोमेन नहीं पूछा है, हमें पूछी है इसने रेंज। देखो बेटा, x की जगह आप जब 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, फिर 0 पुट करेंगे 2, -1 पुट करेंगे 3, 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे आपके पास में 6 आपके पास में। तो ये देखा हमने कि जब आपके इसके अंदर आप रियल वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर कितना आ रहा है, मैक्सिमम आंसर आ रहा है आपके पास में 0 पे। वो कितना है, वो 2 है। बाकी वैल्यू चाहे आप -1 पुट करोगे तो भी -² हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। जब आप इसमें +1 पुट करोगे तो भी एक का यही आंसर रहेगा। जब आप इसके अंदर -2 पुट करोगे बच्चों तो -2 आपके पास में 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। जब आप इसके अंदर +2 पुट करोगे तो भी आंसर कितना 6। मतलब मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम आंसर आपके पास में 2 आ रहा है, फिर वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब हो गया कि 2 से लेकर इन्फाइनेट तक आपके पास में क्या हो गई, इसकी रेंज, और ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में? अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनेट तक जा रही है। तो इसका मतलब इसकी रेंज होगी कितनी, 2 से इन्फाइनेट तक। डोमेन कितना हो गया आपका, डोमेन हो गया रियल नंबर जो कि दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों ये कहता है आपका कि f(x) = है आपका x, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन, रियल नंबर। बताओ भाई रेंज क्या होगी। अब भैया इसकी जगह आंसर क्या आएगा, जो आप पुट करोगे वही तो आंसर आएगा। आप 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, -2 पुट करोगे -2 आएगा। मतलब है कि रियल नंबर आपके पास में रेंज है, जो आप पुट करें वही आपका आंसर है। मतलब -इन्फाइनेट से लेकर के इन्फाइनेट तक वैल्यू आएगी, जो आप पुट करोगे वही आएगी, उसको कहेंगे R। और इसका भी नाम क्या है बेटा, रियल नंबर। तो यही है आपकी रेंज, है ना। रेंज = R = रियल नंबर, जो कि -इन्फाइनेट से लेकर के +इन्फाइनेट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रेंज और डोमेन दोनों का आपके पास में क्या था, ओके DF। ओके, तो रेंज को कभी कभी RF कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होएंगे, और इसको DF कह सकते हैं। DF का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन और RF का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये बेटा आपकी एक एक्सरसाइज थी, कौन सी, ये एक्सरसाइज थी 2.3, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, समझने हैं। समझ में नहीं आता है वैसे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर कुछ रह जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं आपके पास में। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 2.3। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज।